हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है, टॉपिक है मैं मेरा नहीं, खास तो क्या पर आम हूँ। थोड़ा सा टाइटल आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है। तो इसको मैं बोलकर इस तरह से बताती हूँ, मैं मेरा नहीं, खास तो क्या पर आम हूँ। ठीक है, चलिए अभी रीडिंग क्या बोलती है, मेरे व्यूअर्स की रीडिंग है। मेरे व्यूअर्स की रीडिंग क्या बोलती है। चलिए, शॉर्ट रीडिंग, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, पर यस, मेरे व्यूअर्स के लिए इसमें बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ रीडिंग है सारे एलिमेंट से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपको ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो ये आपके लिए ही रीडिंग है। मैं मेरा नहीं, खास तो क्या पर आम हूँ। ठीक है, यहाँ आपकी रीडिंग गाइस ऐसा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि ये जो एनर्जी आप ले करके चल रहे हैं, जिस तरह से भी बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं देखूंगी, तो आप ऐसे रास्ते में हैं जहाँ शुरुआत तो आपने काफ़ी पैशन के साथ, पैशनेट होकर, एक कहते हैं ना, बहुत उत्साह, बहुत ज़्यादा एक अंदर से जो एक ग्रेट झील होती है जिसको इंसान जी लेना चाहता है, ये एनर्जी में आप दिखते हैं। आपकी एनर्जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ का एक हिस्सा या पार्ट आपके साथ इस तरह से रहा है, या फिर अभी चल रहा है, या फिर ये पहले हो चुका है। एनर्जी आपकी स्लो हो सकती है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत कुछ आपसे जुड़ी हुई एनर्जी जो है, आपका एक लाइफ स्टाइल हो सकता है, या फिर आपकी सोच हो सकती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बातें होंगी। आपका काम हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपके खुद की पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपका कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर आप रहते हैं, काम करते हैं, जाते हैं, आते, वो काफ़ी ज़िंदगी का एक हिस्सा जैसे बहुत स्लो रहा हो। ठीक है, बहुत स्लो। यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि मैं मेरा नहीं। आप जैसे अपने आप में आगे बढ़ रहे थे, बहुत चल रहे थे, बहुत आगे जा रहे थे, आपके अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें थी, बहुत सारा एक जानने के लिए या फिर करने के लिए आपके कुछ सपने हो सकते हैं, कुछ आपकी खुद की जिसे आप अपने आत्मा को ना, अपनी आत्मा को अपनी सांसों के साथ जैसे चला रहे थे। सांसें जैसे चलती है ना, आप वैसे उस तरीके से चला रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे ऐसे दिखता है जैसे बहुत सारे लोगों ने कि ज़िंदगी को बहुत खूबियों के साथ, बहुत खुशियों के साथ, बहुत अच्छे से सपने जैसे होते हैं, रंग भरना, तस्वीर बनाना, और वो किया और जिया भी, आपने जिया भी, देखा भी, रंगों को महसूस किया, हर उस एक रंग को जिसे आपने अपनी पेंटिंग में
कलर दिए, कलर भरे ख्वाहिशों की, लेकिन ये जो रहता है गेट तक ही आकर के रह जाना, उससे पार ना जा पाना या उसके अंदर ना जा पाना, ये आपका कहीं कमी बताता है। नंबर 3 गुरु की कमी हो सकती है, या आपकी एक सोच की या मार्गदर्शन की, या फिर किसी तरह से बोल सकते हैं कि आप अपने आप में ही काफ़ी बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज दिखाई देती है, बहुत समझदार दिखाई देते, बहुत ज्ञान और बुद्धि और विवेक आपके साथ रहे, मौके अवसर आपके साथ बहुत रहे, अच्छे चले होंगे और आपने उनको बखूबी अपनी 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 सोच से, अपने ज्ञान से सोच समझ कर जैसे क्रिएट करके तैयार करके चले हैं। तो यहाँ जितना आप अपने मैं में थे, जितना आप मैं मेरा नहीं, आप तैयारी तो करते थे, सोचते भी थे, बहुत कुछ चीज़ों को लेकर चलते भी थे, लेकिन आप के साथ जैसे यूनिवर्स जुड़ा था, यूनिवर्स आपके साथ रहा। यूनिवर्स आपको अलाउ नहीं करता, यूनिवर्स आपको आपको अपने मैं में नहीं आने देता, ठीक है, और आपको कुछ खास भी नहीं होने देता। यह एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको अच्छे लोग मिलना, अच्छे लोगों के साथ काम करना, अच्छे लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें आपको माहौल में सब कुछ अच्छा मिलता है। लेकिन ये जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है, ये जो एक एनर्जी ऐसी रहती है जो आप अपने साथ लेकर के चल रहे होते हैं, जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलता है कि तुम इतने खास नहीं हो, ठीक है। ये एनर्जी आपके साथ हर वक्त रहती है और ये दिया जाता है आपको खास बनाने के लिए नहीं, खास प्रोटेक्शन के लिए नहीं, खास ज़िंदगी के लिए नहीं, खास रास्तों के लिए नहीं, एक ऐसे मुकाम में जाने के लिए जो एक ऐसे सपने में रहने के लिए जो बहुत ख़ास हो। तो आप बहुत नॉर्मल रहना पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी से आपने, या फिर आप लोगों को हेल्प करना, सहयोग करना, सपोर्ट करना, समझना यहाँ पर, क्योंकि एंजल आपके साथ रहते हैं हमेशा। आप हमेशा अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को बहुत ही आम बनकर, इंसान जैसा होता है ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपका वर्ड ही नहीं है, वो शब्द ही नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत आम होते हैं, बहुत आम बनाए जाते हैं, नॉर्मल सबके लिए एक सा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि जहाँ पर ये इस आप रास्ते को, इस आप इस दरवाजे को देख रहे हैं, दरवाजे में यहाँ पर लॉक है, ताला लगा हुआ है लेकिन ऊपर से पूरा खुला है। इसका मतलब अगर आप बहुत गहराई में उतरेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर जो खास दरवाज़ा होता है उसको तो बंद करके रखा है, ताला लगाया है, लेकिन ऊपर तो कहते हैं ना कि आपको बार बार यूनिवर्स बोल रहा होता है कि आप इतना खास नहीं है, आपको आम बनकर रहना है ना। ये मैं है जो, ये आपका मैं है जो आपको सबसे अलग करता है। दुनिया मैं में जीती है, लेकिन आप मैं में नहीं जी सकते, ना ही आप खास बन सकते। इसकी सुंदरता तभी होगी जब यहाँ भी ये पैक हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है, तब तो इस ताले का महत्व है, तब तो इसका अस्तित्व मायने रखता है कि ठीक है, ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है। लेकिन आपके अंदर ऐसी ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा, जो आप यहाँ पर अपने 3D में आप रहते हैं, लोगों के बीच में आप रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, अपनों के बीच में रहते हैं, दोस्तों के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। आपकी एनर्जी को अगर बोला जाए कि नेक्स्ट साइकिल के लिए, जैसे होता है ना कि लाइफ का एक नेक्स्ट साइकिल क्या होगा, किस तरीके से आप आगे जाओगे, ये आप तय नहीं कर सकते, ये आप तय नहीं कर सकते। तय करने वाला ऊपर होता है, ऊपर वाला होता है, ठीक है। जब कभी भी आप अपने लिए सोचते हैं, जब कभी भी आप अपने लिए काम करते हैं, तो वहाँ से आप
शिफ्ट कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, हटकर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये एनर्जी होती है जहाँ पर आप बहुत ध्यान से सबके लिए कुछ बना रहे होते, तैयार कर रहे होते हैं, है ना। जैसे आपके पास एक कोई चाबी रहती है, कुछ ऐसा सामान रहता है जहाँ पर आप इस पर नज़र रखते हैं, आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखते हैं। ये आपने ही तैयार किया है, ये आपकी सादगी है, ये आपकी सरल हृदय है, जहाँ पर आप जो कुछ भी आपने हाथ में लिया, जो कुछ भी तैयार किया है, वो सब जगह देने के लिए होता है, सबको देने के लिए होता है। आपको ये सुंदरता अच्छी लगती है, आपको नेचर अच्छा लगता है, लेकिन जो आप तैयार करते हैं ना, उसमें इंटरफेरेंस किसी का, चीज़ों का, समय का, लोगों का, जगह का, परिस्थितियों का, उसमें जो कुछ भी रुकावटें आती हैं, जिस तरीके से भी आती है, आप यूं ही ऐसे बैठे रह जाते हैं, सिर्फ इसको देख रहे होते हैं कि कैसे करना है। यह कर्मा आपका हिट करता है, आपको बार बार कर्मा आता है जहां आपको याद दिलाता है कि आप सोच रहे हैं कि ये मैं हूँ, मैंने तैयार किया है। इधर से आपको शिफ्ट कर देता है कि आप, मैं मेरा नहीं हूँ, पर खास तो क्या, मेरे अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, हाँ पर आम हूँ। ठीक है। ऐसे बंधनों में जब आपको बार बार सिखाया जाता है, आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। मेरे व्यूअर्स, आप यकीन मानिए 1000% आप लिख कर रख लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अपने हिसाब से अपने लिए आप करोगे, वो वहाँ पर यूनिवर्स नहीं आपको बनने, जहाँ मैं से आप आते हो, मैं से आगे जब जब आप आगे बढ़ोगे, आपको यूनिवर्स यू टर्न ले लेगा, यूनिवर्स आपको रोक देगा, ये यूनिवर्स आपके मैं से हटा करके कहीं ऐसे विचार करने पर छोड़ देता है कि अभी आपको सोचना है, आपको विश्वास करना है, आपको अपने लिए नहीं। ये बहुत बड़ी पावर होती है, जहाँ पर आपके अंदर भ्रम भी आता है, जहाँ पे आपके अंदर कमज़ोरियाँ भी आती हैं, जहाँ पे आपके अंदर एक सोच भी आती है। मेरे व्यूअर्स बहुत से लोग हो सकते हैं, कमज़ोरियों का मतलब ऐसे नहीं है कि किसी भी तरह का आपके आसपास के लोग या आपके अंदर कोई कमज़ोरी ना आए, आपके आसपास के लोग कमज़ोर ना आए, ये आपका लक है। अगर मैं बोलूँ तो ये एनर्जी को आप ले करके चलते, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दिया है, यूनिवर्स ने आपको चुना ही है, यूनिवर्स ने आपको तैयार ही खड़ा ही इसलिए किया है कि आप इस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना, आपको इस तरीके से अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं या बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पर आप अपनी डायरेक्शन में करना चाहते हो, करते भी हो, तैयारी भी करते हो, ये तैयार करके बना भी रख लेते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? जब इतना सब कुछ हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यूनिवर्स बोलता है इट्स ऑल अबाउट लक। लक ही है यहाँ पर, किस्मत है जहाँ पर आपको बहुत मजबूर कर देती है, जहाँ पर आपके रास्ते को मोड़ देती है, जहाँ पर आपकी सोच को बदल देती है। ये किसी तरह की, आप में से मेरे व्यूअर्स जितने लोग हैं, आपके किसी परेशानी दिक्कत के बारे में नहीं बताया जा रहा, ना ही किसी भी तरह की कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस में आप ना थे, ना है, ना फेस करेंगे, ना फेस किया है। लेकिन जब आप मैं की बात करते हैं ना, तो फिर यहाँ पर ये सब धुंधला होता नज़र आता है, शाम ढलती हुई नज़र आती है, ये सनलाइट डूबता हुआ नज़र आता है। क्यों? क्योंकि आपका कर्मा आपको बार बार बदल कर, पलट कर ले जाता है कहीं और। क्यों ले जाता है? क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती, यूनिवर्स की इच्छा के बिना आप नहीं जा सकते। उनका दिया हुआ टाइम को आपको पूरा व्यतीत करना पड़ता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है। जो फिज़िकल रियलिटी जो रहती है ना, जब हम अलाइन नहीं होते हैं तो फिर हमको ऐसे रास्ते पर आना पड़ता है अलाइन करने के लिए। बुद्धा बताते हैं, यूनिवर्स बताते हैं कि आप शांति की खोज में
बहुत कुछ आपने कुछ दूसरा ही खोज लिया, कुछ और चीज़ें खोज लिया आपने अपनी लाइफ में जो आपको पता भी नहीं है, आपको ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। नकल किया था आपने बुद्धा को। हाँ, आपने नकल किया, आपने इनकी तरह इनकी आँखों में आपने शांति देखने की कोशिश की। जब आप इनको देखने लगे तो आपको इन्होंने जैसे अपने पास रखा कि नहीं, तुमको हमारे साथ ही रहना है। जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान या नॉलेज या रास्ता तय करना है, ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है, उस रास्ते को तय करना है। कैसे करेंगे? आप कितना तैयारी किए अपना दूसरा रास्ता अख्तियार करने का, आप कितना वेट करें, कितना इंतज़ार किया आपने कितनी अपनी अपनी सारी चीज़ों की तैयारी करने के बाद आप इस पावर में आते हैं इन खुशियों के साथ कि ये गेट मेरा है। क्योंकि ये पूरा देखिए आप खुला हुआ है, बाहर देखिए आकाश है और लाइट है, यहाँ पर भी ऊपर लैंप है, यहाँ से लाइट दिख रही है, बाहर उड़ना है, उड़ान जैसे भरना हो, इस तरीके की एनर्जी। लेकिन यूनिवर्स आपको थाम लेता, ये पावर आपको नहीं देता, ये पावर, ये एनर्जी, ये रुतबा, ये रेस्पेक्ट, ये क्योंकि यहाँ पर मैं आ जाता है। जब यहाँ पर मैं आता है तो यूनिवर्स आपको बोलता है कि ना, ये स्वरूप तुम्हारा है, द वर्ल्ड आपका स्वरूप ये है। ठीक है, इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं रखना है, इसमें किसी भी तरह का उलझना नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई भी अलग सोच नहीं रखना है। ये क्लियर है सब कुछ, आपका रास्ता मैंने क्लियर करके रखा है। क्योंकि आपको वैसा ही बनाया गया है। तो यहाँ पर कि मैंने बनाया, मैंने तैयार किया, जब आपके अंदर आप इस पर बहुत फोकस करने लगते तो यहाँ पर यूनिवर्स आपका घमंड तोड़ता है। मतलब घमंड तोड़ता है कि मतलब ऐसे कि आपको अपने हिसाब से ही चलाया जाता है। ठीक है, जब मैं बोलती कि मैंने किया, ये मेरा है, ये मैं हूँ, तो वहाँ से हटा दिया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप खास तो क्या, आम है, बहुत नॉर्मल है, आम लोगों में है, अपनी ख्वाहिशों को इसके साथ अलाइन करके चलना है। ठीक है, आपको ऐसी पावर इसकी एनर्जी से, क्योंकि उसका निर्णय अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय होता है, जहाँ पर आपकी मेरी किसी की नहीं चल सकती है। हर पल, हर एक समय, हर एक क्षण उनके हिसाब से ही होता है। एक एनर्जी मुझे बहुत परेशान कर रही है। यही है कि यूनिवर्स ने जो आपको पावर दी है, जो एनर्जी दी है, या जो सोच दिया, या जो क्रिएटिव वर्क दिया है, या फिर आपके अंदर कुछ भी किसी भी फील्ड से हैं, आप कोई जॉब करते, बिजनेस करते, कोई काम करते, घर में भी रहते हैं, अगर आप घर का काम करते हैं, आप किसी बड़े स्तर पर भी है, तो वही चीज़ है कि इसको, खुशियों को आपने कहीं और नहीं तलाशना, कहीं और नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो एनर्जी, वो पावर से अलाइन करके आपको जाना है। बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो इसके साथ ही कोई आगे बढ़ सकता है। तो आप कैसे हैं? जब आपके अंदर ये आता है कि मैं बहुत ख़ास हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, या मैंने ये किया, या मैं ये करता हूँ या करती हूँ, तब वहाँ पर आपको बार बार यूनिवर्स एक मैसेज दे रहा होता, रोक देता है कि मैं मेरा नहीं हूँ, ख़ास तो क्या, पर आम हूँ। आपको बार बार ये नसीहत दी जाती, बार बार आपको रोका जाता, बार बार आपको बताया जाता, बार बार आपको समझा जाता। जब नहीं समझते हैं तो फिर सारे रास्तों में आकर वो खड़े हो जाते हैं कि अभी निकलो, किधर से निकलना है। तो ये थी आज की रीडिंग शायद कुछ ना समझ में आए, शायद इसके अर्थों को ना ले पाए कोई, लेकिन ये किसी कष्ट, दुख या परेशानियों से संबंधित नहीं है। ये आपकी पूरी, अगर बोला जाए, एनर्जी पर है। अगर आप अपने आगे पीछे और इस समय की एनर्जी जो चल रही हो उसको एहसास करोगे कि देखना, जब कभी भी आपने अपनी मनमानी की है, जब कभी भी आप अपने अहंकार में आए, जब कभी भी आपने किसी भी तरीके से
सिर्फ और सिर्फ अपने आप को महत्व दिया है, तो वहाँ पर आपके पैर कदम खींच लिए जाते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर देना है, करना है सोसाइटी के लिए, अपनों के लिए, किसी भी तरीके से हो। पर हाँ, ज़रूर ये है, यूनिवर्स का मैसेज है जिस पर आप जहाँ से भी जुड़े हैं, जिस फील्ड से भी जुड़े हैं, आपको अपना बेस्ट करना है, आपको अपना देना है। जरूर फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे बड़े, किसको अमीर छोटा गरीब, किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे हैं, मेल है फीमेल है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपसे कोई मांगेगा नहीं, आपसे कोई मांगेगा नहीं, लेकिन यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करते हैं, यूनिवर्स हमेशा आपको बताते हैं, यूनिवर्स आपको हमेशा रोकते हैं, यूनिवर्स हमेशा आपको इस तरीके से समृद्ध देखते हैं, यूनिवर्स आपको इस तरीके की परिस्थितियों से निकालने के लिए कि इसमें मैं है, इसको हटा दो, इससे आम बन जाओ। यहाँ पर एक रास्ता है, गेट बना हुआ है, पर इस पर भी कंसीडर करना होगा। इसका महत्व तभी पूरा होता है जब ये पूरी तरह या बंद हो या पूरी तरीके से खुला हो, तब तो इसके अंदर एक आम नागरिक जा सकता है ईज़िली। यहाँ तक जाने, यहाँ बंद है यहाँ खुला है, यहाँ सीढ़ी लगाकर जाना बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको आम इंसान बन करके उसका रास्ता तय करना, इसके लिए रास्ते निकालना है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर अलाइन होते हुए दिख रही है, आपकी एनर्जी शांति में जाते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से बनाना, तैयार करना जानते। यूनिवर्स आपको ऐसी एनर्जी के साथ, पावर के साथ यहाँ पर भेजा। आप जो भी काम करते हैं उस पर काम करो, उसमें मेहनत करो, आपके रास्ते खुद खुल जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरे जीवन में यस ये था, ये इस तरीके से मेरा काम होना था, या फिर इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, आपको अपने काम में मेहनत करनी है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मेरे व्यूअर्स को ज़रूर आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरीके से आपको अपने अपने लिए ना सोच करके, ठीक है, अपने लिए ना सोच करके अपनी एनर्जी पर आपको काम करना होगा। सभी को जितने लोग भी हैं अपनी एनर्जी पर वर्क कीजिए, अपने यूनिवर्स के मैसेज को आपको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ से तो अलग ही रास्ता आपका आता है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग।